तो बोलो बाजू वाले को, यीशु तांत्रिक और बाबा नहीं है, और ना कोई धर्म है। यीशु संबंध है, हालेलुया। यीशु प्यार है। यीशु ने हमें बाप से मिलाया है। अगर आप प्रभु के कलीसिया में आते हैं, अगर आपकी सोच कंटिन्यू यही है कि मेरा काम हो जाए, मेरे घर में अच्छी रोटी आए, मेरी नौकरी को आशीष मिले, मेरी छोकरी को आशीष मिले, मेरे बच्चों को आशीष मिले, इसके अलावा अगर आपका कोई भी विचार नहीं है ना, तो अभी तक आपने प्रभु यीशु को समझा और जाना नहीं है। आप ऐसे ईश्वर की आराधना करते हैं जो आपसे अनजान है। आप अनजाने परमेश्वर की आराधना करते हैं। इसलिए अगर आप प्रेरितों के काम, जहां पे कलीसिया की स्थापना हुई थी, उस कलीसिया का नींव क्या था? प्रेरितों के काम 2:42 निकालेंगे। मेरे साथ हैं आप? अगर आज आपने इस वचन को समझ लिया तो चीजें आपको मांगने नहीं पड़ेगी, आपके पीछे आएंगी, आशीषें प्रकट होने लगेगी। प्रेरितों के काम 2:42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और वे सब कौन कौन लोग? जिन्होंने वचन सुना, बपतिस्मा लिया, उसके बाद वो मोबाइल में घुस गए, हाँ, टीवी देख रहे थे, सीआईडी देख रहे थे, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, बाइबल में लिखा है वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, फेलोशिप करने, और रोटी तोड़ने, प्रभु भोज की रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आरंभ की कलीसिया की ये बुनियाद थी। अगर आरंभ की कलीसिया की ये बुनियाद है, तो जो अंतिम दिनों की कलीसिया है, इसकी बुनियाद भी यही होनी चाहिए। अब मेरा सवाल है, क्या ये सब लोग फ्री थे, वेले थे, कोई काम नहीं था? कितने लोग विश्वास करते हैं ये लोग ऐसे थे? नहीं, इनके पास भी काम होगा, इनके पास भी जिम्मेदारियां थी, इनको भी बच्चे थे भैया, उसके बावजूद भी ये लोग ये काम करते थे और बड़ी संख्या में इकट्ठा होते थे। आपको पता है, अगर हम संख्या में इकट्ठा होते हैं ना, वहां पे पवित्र आत्मा बहुत ही आनंदित होता है। जो अभिषेक 50% होना चाहिए वो 100% हो जाता है। क्यों? बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं, वो बहुतों के अंदर काम करेगा। उत्साह होता है ना, उत्साह। आरंभ की कलीसिया के लोग ऐसे थे जिन्होंने उद्धार पाया, विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। वो लोग संगति करने, प्रभु भोज की रोटी तोड़ने और प्रार्थना में और शिक्षा, बोलो शिक्षा। आज इस बात की बहुत कमी है, शिक्षा की। लिखा है, शिक्षा को मूर्ख लोग तुच्छ जानते हैं। जो मूर्ख है ना, वो शिक्षा को क्या करता है? वही बड़बड़ करेगा, ये मोटू, मैं तो मोटू हूं पर तू मूर्ख है, और मैं प्रभु की दया से पतला भी हो जाऊंगा। बोलो आमीन। शिक्षा को मूर्ख लोग तुच्छ जानते हैं। लिखा है नीति वचन में, जो वचन पर मन लगाता है उसका कल्याण होता है। बोलो बाजू वाले को, कल्याण। इंग्लिश में लिखा है भला, अच्छी चीजें उनके साथ होती है। किन पर? जो प्रभु के वचन पर। आप पर्सनल बाइबल पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन प्रभु का जो सिद्धांत है, संगति में आना, यह अनिवार्य है, इसको कोई भी बदल नहीं सकता। डीमंस, अनक्लीन स्पिरिट्स आपके कानों में बात करेगी, छोड़ना यार बाद में, क्योंकि 2:42 में नींव ये है कलीसिया की। 4 बातें, संगति रखने, शिक्षा पाने, प्रभु भोज की रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लौलीन थे। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप यीशु को जानना चाहते हैं तो ये 4 बातें आरंभ कीजिए करना। नहीं तो आप वही व्यक्ति हैं जो प्रभु यीशु को एक बाबा और तांत्रिक के रूप में लेंगे और पास्टर को बोलेंगे ये पंडित। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, मैं कोई बाबा नहीं हूं, ना मेरे पास सुपारी है, ना नींबू है, ना बबूती है आपके सिर पे मारूं। हमारे पास सिर्फ प्रभु का वचन है, और जो इसको मानते हैं उनका भला होता है। जो इसको, यीशु ने कहा धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और आमीन, आमीन, बोलो आमीन। मेरे साथ हैं आप? कुछ शिक्षा आज हम देखेंगे। नीति वचन में लिखा है
कामकाजी लोग अपने हाथों से परिश्रम करते हैं और वो धनी बनते हैं। बोलो कामकाजी लोग। सफलता चाहते हैं, हर क्षेत्र में दो चीजें चाहिए, एक तो दर्शन और दूसरा हार्ड वर्क। बोलिए दर्शन और परिश्रम। ये दो चीजें हैं जो हमें मसीह में भी, व्यक्तिगत जीवन में, पढ़ाई में, अगर आप बहन हैं तो आपको घर में, किचन में, ये दो चीजें करेंगे आप उकाब पक्षी के समान उड़ेंगे। बोलो उकाब, नहीं तो तोते बन के रट बड़बड़ करते रहेंगे, तोता तोता। आपको पता है कुछ लोगों को प्रभु ने आशीषित कर दिया है, कुछ को क्या, सबको आशीषित कर दिया है। ऊपर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वे दर्शन लेकर नहीं चलते हैं। बोलो दर्शन। अभी समझो मैं, आदि और पिंकी, हमारा फैमिली है, खुशहाल परिवार है और मैं परिवार का मुखिया हूं। मुझे दर्शन क्या रखना है? सबसे दी बेस्ट इनको ट्रीट देना है, इनको किसी बात की घटी ना हो, बच्चे को और बीवी को। मेरे साथ हैं आप? जो मैं आपको बात बता रहा हूं, अगर आपने फॉलो किया ना, आप बहुत भरपूर रहेंगे। दर्शन होना चाहिए। बच्चा पढ़ रहा है, दी बेस्ट ट्यूशन क्लासेस, उनके कपड़े, घर पे खाना, जो भी चीज़ें हैं ज़रूरत की, दी बेस्ट मेरे घर पे आना चाहिए। सबसे पहले ये विज़न होना चाहिए। अगर आप भाई हैं, अगर आप बहन भी हैं जो कमाती हैं, आप दोनों का विज़न ये होना चाहिए। बोलो दी बेस्ट, दी बेस्ट। हमको प्रभु ने गरीब रहने के लिए नहीं मंगाया। नहीं नहीं ब्रदर, आत्मिक बोले तो बहुत गरीब, ऐसा होल होना चाहिए थोड़ा। मैं बहुत पवित्र है, क्यों? देखो होल है, और तेरे दिमाग में जो होल है, किसी की बात सुनता ही नहीं है तू। ये नरक का झूठ है। गरीब लोग आत्मिक होते हैं, ना ही अमीर लोग बहुत आत्मिक होते हैं। जो प्रभु के वचन को ईमानदारी से पढ़ते हैं, जो दर्शन रखते हैं, वो आत्मिक होते हैं। आमीन। दी बेस्ट। अभी ये मैंने दर्शन रखा है। क्या करेगा दर्शन? ये दर्शन जो है ना, मुझसे काम करवाएगा। जब छुट्टी होने की बारी आएगी, नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे अपने फैमिली को अच्छा देना है, मुझे कुछ सेविंग्स करनी है। मैं जो भी आपको बोल रहा हूं, नीति वचन इन बातों से भरा पड़ा है। परिश्रमी को यहोवा फल देता है। विश्वास है, बोलो बाजू वाले को, विश्वास है। ऐसा नहीं विश्वास छोड़ देंगे। ब्रदर अभी मैं कन्फेशन नहीं करेगा, मैं गधों की तरह मेहनत करूंगा। लास्ट मीटिंग मैंने क्या लिया था? विश्वास के साथ कर्म। बोलो बाजू वाले को, कर्म। ये विजन, ये दर्शन आपको सोने नहीं देगा। अब हम 3 हैं, समझो मेरे पास साइकिल है, हाँ? अभी हम 3 परिवार हैं, हमको कली से आना है, मेरे पास क्या है? साइकिल। तो मेरा विजन क्या होना चाहिए? कम से कम बाइक तो है। नहीं ब्रदर, मेरा विजन है मैं मर्सिडीज लेके आऊंगा। ये तो वही बात हो गई। सुचित पहले दिन जिम पे जाता है और 500 किलो का डंबल दे देता है, ऐसे हो जाओगे। पहले दिन पे 10 किलो का डंबल लेंगे, 2.5 किलो का, हाँ देखो बहनों का 2.5, आपका 5 पकड़ लो। पहले दिन पे आपको जिम पे जाते हो प्रदीप भाई, और आपको दे रहा है वो 50 किलो का डंबल। तो ये तो वो बात हो गई, तेरे पास साइकिल नहीं है और तू बोलता है मैं मर्सिडीज का विश्वास करता हूं। नहीं, लेवल धीरे धीरे आती है विश्वास की भी। तो आपका विजन क्या होना चाहिए? मुझे गाड़ी लेनी है। हाँ पास्टर, अभी देखो 3 महीने में हेरा फेरी करके यहां वहां करके, यहोवा तुझ पर अनुग्रह करे, ऐसा मत करना। विजन रखना है, लिख के रखो, मुझे ये साल में गाड़ी परिवार के लिए लेनी है। अगर आप ये विजन रखेंगे तो इसके पीछे काम भी करेंगे। विजन न होने के कारण हम बहुत सारे कामों को ठुकरा देते हैं, बहुत सारी अच्छी नौकरी को लात मारते हैं। क्यों? बहुत मेहनत है, बहुत काम है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। यीशु ने जब पतरस को चुना पहले दिन, तो क्या बोट में सोया पड़ा था क्या? उसने क्या कहा मालूम है? हमने सारी रात मेहनत की है। जब एलिया ने एलीशा को चुना, 12 जोड़ी बैल वो खेत में सींच रहा था। कितना? आप समझ रहे हो? 12 जोड़ी यानी 24 बैलों को, उसके पास इतना बल था, इतना हार्ड वर्कर था, वो पूरा खेत सींच रहा था। यिर्मयाह में मैंने पढ़ा है, श्रापित है वो व्यक्ति जो आलस से प्रभु का काम करता है। आलसी हाय उस पर जो आलस से खुदावन का। मेरी बात समझ रहे हैं आप? बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। छोटे छोटे विजन्स रखो। अगर आप बहन हैं, आप अर्निंग कर रहे हैं, आप कमा रहे हैं, तो छोटा विजन रखो। ये साल में ना मैं अंगूठी बनाऊंगी, हार बनाऊंगी इतना बड़ा, 5 किलो का, ऐसे चलेंगे। सुनील मेरे साथ हैं आप सब? विजन रखो। क्यों बार बार हम नौकरी छोड़ते हैं? क्यों बार बार हमको हार खानी पड़ती है? ये वो खड्डा है जिसको हम भरते नहीं हैं। मैं आपका पास्टर, जब मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में नहीं था, मैंने 16 घंटे गाड़ी चलाई है, 4 व्हीलर। 3 घंटा गाड़ी चला के मैं 15 मिनट रेस्ट करता था। इतना दर्द होता था मेरे को। क्या था मेरा विजन? प्रभु कम से कम इस टेम्पो में से मैं 60,000 रुपया महीना कमाऊंगा, 2,000 रुपया डेली का चाहिए। उसके लिए मैं 15 घंटे परिश्रम भी करता था। अगर मेरा विजन ये है, प्रभु 500 मिला ना, 100 रुपया दूध, 100 रुपया क्या होता है, राशन, तो मैं कभी भी 15 घंटे मेहनत नहीं करता था। यहोवा परिश्रमी को फल देता है। हालेलुया। आप देखो आपको फल क्यों नहीं मिल रहा है? ब्रदर प्रभु मेरी सुनता ही नहीं है, और मैं बैठ के घर में प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु ये आशीषित है, ये अब्राहम का वंश है, प्रभु तू से ऊंचा उठा, मुझे बाद में सुनने को मिल रहा है ये तो सुस्त है। गई भैंस पानी में। दूसरा, एक तो विजन मिला। विजन में क्या होता है? काम। और काम ऐसा करो, ऐसा काम करो, फिर कभी कोई बोले ही नहीं आपको काम करने के लिए, चल ऐसा नहीं होना चाहिए, रहने दे मैं ही कर लेता हूं। हाँ? अगर आपको कोई बोल रहा है ये चीजें यहां पे रखनी है, तो उसे ऐसे रखो कि इसका मुंह फटना चाहिए। यार क्या तो काम किया है सफाई से। ऐसे मानसिकता के लोग हैं ना, ऊपर जाते हैं, ये सेठ दिखता नहीं है, हो गया। मेरे भाई तेरे सेठ ने नहीं देखा, लेकिन ऊपर के सेठ ने देख लिया तेरे को। ऊपर एक सेठ है। इसलिए पौलुस कहता है, जो भी करते हो ये जानकर कि मनुष्य के लिए नहीं प्रभु के लिए करते हो। अगर आप जॉब करते हो, आपका 10 घंटा ड्यूटी है, तो 10 घंटा ही ड्यूटी दो। ओवर टाइम करने के लिए बोल रहा है, अगर आपके पास समय है तो ओवर टाइम करो। बाइबल इन बातों से भरी पड़ी है। बहुत बार हम कन्फेशन भी करते हैं, विश्वास भी करते हैं, ईमानदारी से दुआ भी करते हैं, लेकिन जब इन बातों की बारी आती है ना, तो हमारा दर्शन वहां पे नहीं होता है। इसलिए प्रभु का वचन भी पूरा नहीं हो रहा है। मुझे बताओ ना प्रभु, मेरे जीवन में वो आशीष कैसे प्रकट होगी अगर मैं काम ईमानदारी से नहीं करूंगा? कैसे प्रकट होगी? सोचो अगर पतरस वो स्पॉट पे सोया पड़ा रहता और यीशु को बोलता, अरे यार दिमाग पहले ही खराब है, वो पत्नी बोल रही है ये लेके आ वो लेके आ, मछली पकड़ी नहीं है, जा भी वचन उधर जाके प्रचार कर। तो क्या उसकी बोट फिशेस से भरती? सीधा घर पे घुसता, सीधा गाली, ए रोकड़ाला। सोचो उसकी पत्नी उसका क्या हाल करती? नगाड़ा बजाती,
तो बहनों और भाइयों, अगर आप चाहते हैं प्रभु का वचन हमारे जीवन में पूरा हो, तो आपको हार्ड वर्कर बनना है। बोलो हार्ड वर्कर। ब्रदर, आपने तो बोला वो पसीने का श्राप चला गया, माथे का श्राप चला गया। बहुत सारे बहुत आत्मिक लोग ये भी हैं, ये वचन की गलत समझ है। ऐसा है तो प्रभु बोलता था ना, काम वाम छोड़ो, घर पे बैठो, मैं इजरायलियों की तरह मन्ना फेंकूंगा, आईफोन 16 प्रो ऊपर से आएगा धड़म। ऐसा है क्या? नहीं। बोलिए, यूसुफ प्रधानमंत्री क्यों बना, मुझे बताओ। उसके पास दर्शन था, उसको प्रभु ने दर्शन दिया, इसलिए बना गया। ए फिरौन, वो मैंने देखा है दर्शन, तारे, चांद तारे मेरे आगे झुकते हैं, चल तू हट अभी। मिस्र के राजा, वो मिस्री थे ना, उसको कचुम्बर बना देते थे। उसने परिश्रम किया। लिखा है, पोतीपर ने देखा कि जो काम यूसुफ करता है उसमें खुदा उसके साथ है। बोलिए, जो काम। अब सोचो यूसुफ कैसा काम करता होगा। बाद में कल आंग दर्द दे रहा है। आंग, तेरी जिंदगी दर्द में है सर। आंग बोल रहा है, क्या तेरे पास दर्शन नहीं है? क्या तुझे गाड़ी नहीं लेनी? क्या तुझे ऊपर नहीं आना है? क्या तुझे देने वाला नहीं बनना है? खुदावन ने कहा वह तेरे हाथों के कामों को आशीष देगा। मैं आपको आज शिक्षा दे रहा हूं, क्यों? ताकि प्रभु का वचन पूरा हो। प्रभु का वचन पूरा हो। तो पहला जो मैंने आपको दिखाया, समझाई बात, दर्शन रखो। बोलो दर्शन। छोटे छोटे दर्शन रखो। बहनों, आप भी। ब्रदर, मैं क्या दर्शन रखूं? मैं तो बेचारी हूं, 2 चपाती, कांदा। बहनों, आप फायर हो, आपको पता नहीं है। बहनों ने आग लगाई है, बाइबल में उठा के पढ़ो। एस्थर ने पूरी इजराइल जाति को छुड़ाया था। न्यायों की पुस्तक में जब प्रभु को पुरुष नहीं मिला तो दबोरा को खड़ा कर दिया। जब रूत और नाओमी ना उम्मीद थे, आशाहीन थे, प्रभु ने उनको बुद्धि दी और वो बोaz की पत्नी बन गई, जो यीशु के वंशावली में वो आ गई। बहनों, आप कम नहीं हो। अगर आप ईमानदारी से प्रभु की राहों पर चलने लगो ना, आप तो आशीषित होंगे ही होंगे, आपका घराना और ऊपर जाएगा। वो बोलते हैं ना, संसार में एक कहावत है, हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ है। बाइबल में, बाइबल से है। वाओ, स्त्रियों ध्यान दो। करेंगे दर्शन, रखेंगे छोटा छोटा। अब ऐसा ही दर्शन जैसे मैंने आपको संसार में बनाया ना, यही दर्शन आपको आत्मा में भी रखना है। हालेलुया। आधा घंटा दुआ हुई, 6 महीने तक आधा घंटा डेली, दूसरा 6 महीने आधा घंटा ऐड करना है। नीति वचन 12:6, 12 का 4 पढ़ेंगे। नीति वचन 12:4, बहनों के लिए स्पेशल वचन। मेरे साथ हैं आप? हाँ। बलि स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। बलि स्त्री अपने पति का क्या है? मुकुट। हाँ, क्या बात है। जब आपका पति राजा बनेगा तभी मुकुट धरा रखेगा ना। हाले। दूसरा दर्शन, पहला दर्शन, दूसरा हार्डवर्क। बोलिए हार्डवर्क। 2 चीजें हैं। हमने यूसुफ का उदाहरण देखा कि उसने इतना मेहनत किया, जो पोतीपर का जो पहले का बिजनेस था उससे कई गुना ज्यादा उसका बिजनेस बढ़ गया, कई गुना ज्यादा।
क्यों बढ़ा? क्योंकि उसके पास दर्शन तो था ही था, उसके साथ वो काम भी कर रहा था, काम भी कर रहा था, काम भी कर रहा था। मैं समझता हूं कभी कभी हमारा शरीर हमको साथ नहीं देता है तो आप छुट्टी ले सकते हो। कई लोगों को ऐसी गंदी आदत है, सिर में दर्द है, सिर में दर्द है, 800 रुपया गया तेरा, 500 तो डॉक्टर को दे के आएगा, सिर में क्या है? अरे गोली ले और काम पे जाना है। ब्रदर टांग टूट गया है, फिर ठीक है, फिर बैठा रहे। ये बात समझ में नहीं है, टांग टूट गया है मेरा, तेरे को सिर में दर्द है, तू छुट्टी क्यों कर रहा है यार? सिर में दर्द है इसलिए प्रार्थना में नहीं आया। बुखार है, मैं प्रार्थना में, ये तो वही बात हो गई, मुझे बुखार है पर मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। निकला हो इन बातों से बाहर, बोलो बाजू वाले को, निकला, निकला। हम मसीहों का जीवन इसके अंदर छुपा हुआ है, इससे दूर रहोगे ना, बोलो बाजू वाले को, मिलेगा तंबूरा, बोलो बाजू वाले को, जोर से बोल, तंबूरा। वही जीवन, वही घिसा पिटा जीवन चलेगा, वही साइकिल चलेगी। 15 दिन में पैसे खलास, बाकी 15 दिन दूसरे से मांगते रहेंगे, दे ना 100 200 दे ना, 300 दे ना। क्या ये जीवन दिया है प्रभु ने हमको? ब्रदर फिर मेरा ऐसा जीवन क्यों है? तो वही तो बता रहा हूं, तू दर्शन नहीं रखा है, तू मेहनत नहीं कर रहा है। लिखा है बुद्धिमान दूरी से विपत्ति को देखकर अलर्ट हो जाता है, साइड हो जाता है, लेकिन भोले वहां पे खड़े रहते हैं। आप हेल, पूरा बुलडोजर ऊपर चला गया, टकला हो गया। यानी आपको पता है आने वाले समय में मुझे पैसे भरने हैं कहीं पे, तो हम क्या करेंगे? सेविंग करेंगे। लेकिन भोलू, कल किसने देखा है? आज ही सब खत्म कर। मेरे साथ है, सेविंग्स में बहनें होशियार है, मैंने देखा है। और भाई लोग देते हैं क्या उनको? बाजू वाले को कोनी मारो जोर से और उसको बोलो, राजू को भी मारो, हार्ड वर्क। बोलिए हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करो। ब्रदर फिर वो ये आराम कभी मिलेगा? अरे तू कर तो सही। यहोवा, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने दाऊद को चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया। कब दिया? जब दाऊद सोया पड़ा था, मूड नहीं, अरे वो लड़ाई लड़ता था, इजराइल के लिए खड़ा होता था, भाइयों के लिए खड़ा होता था। उसने शाऊल के लिए कभी मुंह से गंदा नहीं बोला। परमेश्वर ने उसको चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया। कब दिया? जब उसने हार्ड वर्क किया। मेरी बात समझ रहे हैं? तीसरा, दानियल, बोलो दानियल। आपको पता है दानियल 3 राजाओं के बंधुआई में था, 3 बंधुआई में था, लेकिन वहां पे प्रधान था। बंधुआई में था लेकिन ऊपर था। कारण क्या है? लिखा है दानियल जो भी काम करता था उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं निकलती थी। दानियल की प्रार्थना सुनी, हमारी भी प्रार्थना को सुन। उसकी तरह काम भी करो। नबूकदनेस्सर के लोग दानियल को ऐसे वॉच करते थे, मिस्टेक करे ये थोड़ा सामान इधर का उधर करे, ये थोड़ा हेरा फेरी करे, जहां पे 1000 लिखना है ये लिखे 900 रुपया। 1000 लिखना है तो दानियल 1000 ही लिखता था। मैंने मसीह में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो आज भी ये बिलीव करते हैं हम झूठ नहीं बोलेंगे तो पैसा नहीं आएगा। आपका बिजनेस आप चला रहे हैं, प्रभु नहीं चला रहा है। जिस दिन प्रभु आपका बिजनेस चलाएगा ना, आप सिर्फ परिश्रम करेंगे और सच्चाई से करेंगे और खुदावन आपको ऊंचे पर रखेगा। ब्रदर आपको पता नहीं, आप थोड़ी काम करते हो। मैं काम करके आया हूं। मेरा बॉस, मेरे जो पहले कस्टमर्स थे वो मेरे को बोलते थे इसको झूठ बोल, मैं रास्ते पे हूं। डिलीवरी करता था ना मैं, सामान लेके जाता था भर के, झूठ बोल।
मैं रास्ते पे हूं, नहीं तो वो मेरे को चिल्लाएगा। वो मेरे को फोन देता था, मैं सीधा बोलता था, सेठ अभी भी आधा घंटा और लगेगा। ऐसे कर करके उस धनी ने समझ गया ये झूठ बोलेगा ही नहीं। मैंने बोला तू मेरे को भाड़ा नहीं दे बली, मैं तेरे कारण, अच्छा झूठ बोलूं अपने सेल्फ के कारण, तेरे कारण क्यों बोलूं? बोलना तो वो भी नहीं है। यहोवा झूठों से घृणा करता है। सब ऐसे करो। अगर आप रात दिन उठते बैठते सोते जागते सपने में भी झूठ बोलते हो, तो जब आप प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु ऐसा करेगा, आपकी आत्मा यीशु की तरह बन गई है, पर ये जो बाहर का फर्क है ना, ये चीज लगा हुआ है, चर्बी, जैसे मुर्गी को चर्बी लगी रहती है, ये चर्बी में झूठ फंसा पड़ा है। जितना हो सके खराई से और सच्चाई से काम करो। ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा। तो दानियल परिश्रमी था। इनके नाम पुस्तक में क्यों है दानियल का नाम, शद्रक मेशक अबेदनगो का नाम? क्योंकि ये परिश्रमी थे, ये दर्शन रख के चलने वाले थे। भले इनके जो बॉस थे वो विश्वासी नहीं थे। बहुत सारे उच्च कोटि के आत्मिक लोग, मेरा बॉस अनबिलीवर है। ये क्या है? तू अनबिलीवर से भी गया गुजरा है। बाइबल में लिखा है अपने बॉस के अधीनता में चलो। उनके भी जो क्रूर हैं, अच्छे तो हैं, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं क्या आप? जो लोग समझ रहे हैं बोलो आमीन। सच्चाई से काम कीजिए, हार्ड वर्क। दानियल, यूसुफ, दाऊद को अपना नमूना बनाइए। सबसे महान हमारा प्रभु यीशु मसीह, बोलो प्रभु यीशु मसीह। आओ अंत में आपको बताता हूं हमारे उद्धारकर्ता के बारे में। जवानी में बाप मर गया यूसुफ। बड़ा बेटे होने के नाते भाइयों और बहनों की जिम्मेदारी किस पर थी? यीशु पर। 30 साल तक परिश्रम, बोलो 30 साल तक। इजराइल का एक एक व्यक्ति उस एरिया का यीशु को जानता था, क्योंकि लिखा है ये बड़ई का बेटा नहीं, ये वही नहीं जिसको मैंने स्टूल दिया था बनाने को। 30 साल जब पूरे हुए, पिता ने कहा चल दुकान बंद कर और जा यर्दन नदी में, वहां पे तेरा कजिन जॉन द बैप्टिस्ट खड़ा है, उसे बपतिस्मा ले। यस सर, मेरे साथ हैं आप। पुराने नियम में शत्रु जो थे ना वो दिखने वाले थे, नए नियम में अनदेखे शत्रु हैं। कौन सा शत्रु? दर्शन नहीं बनाने वाला शत्रु, आलस, कल 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 कल। ये शत्रु तेरे चारों ओर तेरे को घेरे हुए हैं। बहनों, साफ सफाई में ये चम्मच लूं तो मेरा बाल बना सकूं, अरे वाह। दर्शन रखो, मेरा घर ऐसा साफ होना चाहिए, लोगों की आंखें फटनी चाहिए। झाड़ू कहां मारना है? फ्रिज के नीचे नहीं मारूंगी, कोई देख रहा थोड़ी है। अरे वहां पे ही चूहों ने पूरा अपना अस्त्र शस्त्र रखे, वहां पे ब्रेड पड़ी है, चपाती पड़ी है। अरे कोई नहीं देख रहा, लेकिन यहोवा देख रहा है तुझे। नहीं ब्रदर, भाड़े का घर है ना, मैं क्यों करूं, वो मकान मालिक करेगा। मकान में तू रहता है तो मालिक तू है। प्रभु बोलेगा जब तू भाड़े का घर अच्छा नहीं रखता, मैं तुझे अपना क्यों दूं? मैं आपको समझाता रहता हूं ना, कलीसा के लिए भाड़े की कलीसा प्रभु ने दी है। इधर गंदगी रहेगी ना, तो प्रभु नया कलीसा क्यों देगा? येड़ा है क्या प्रभु? बहनों, दी बेस्ट सफाई। खाना, यूट्यूब देखो, रणबीर ब्राड़ देखो, कैसे खाना बनाना है पतियों को। क्या ब्रदर खाना, मैं निवाला निकाल लूं? नहीं, ऐसे मत करो। वो ताज है तुम्हारा, वो तुम्हारा सिर है, तुम मुकुट हो। उनको तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा मुकुट कहां धरेगा? ऐसे लेके घूमोगे। सर कहां है? नहीं है। मेरे साथ हैं आप? क्या कुछ सीख रहे हैं क्या आप? ब्रदर ये बात ही तो हमको मालूम है। तो प्रभु रिमाइंड करवाता है ताकि हम और अच्छी रीति से करें।
पौलुस बोलता है बार बार वही बातें लिखने में मुझे कोई परिश्रम नहीं है, मुझे कोई नहीं है, तुम मान नहीं रहे हो इसीलिए मैं लिख रहा हूं। पहला दर्शन, जो भी आपका दर्शन है परिवार के लिए, खुद के लिए, उसके पीछे मेहनत, बोलो मेहनत। तीसरा और फाइनल, आदर करना सीखो। अगर ये दोनों चीजें हैं, तीसरा आदर नहीं है, वो भी रुकावट है, वो बड़ा होल है, बड़ा होल है। माँ बाप का, सास ससुर का, जो भी है अथॉरिटीज में, आप ऊपर है आपके, उनका आदर करना ही पड़ेगा। ब्रदर आपको पता नहीं है, आप आओ मेरे घर पे, आपकी खोपड़ी सटक जाएगी। क्या किया जाए बताओ, मेरा सवाल है, क्या किया जाए इस परिस्थिति में, क्या किया जाए? अगर घर के बड़े थोड़े अलग प्रकार के हैं, है तो बड़े ना, तो उनसे सामना कैसे किया जाए? मेरा सवाल है, बताओ। बाल खींचे हमारे, उनके नहीं, कैसे? नहीं, सब अच्छा चलते हो आप, है ना? सवाल है ना ब्रदर, आप तो बोल रहे हो आदर करो, प्रभु भी बोलता है आदर करो, लेकिन इस परिस्थिति से हम कैसे निकले? सबसे पहली चाबी इसमें से निकलने के लिए हमको शांत रहना है। बोलो बाजू को, मैं शांत रहूंगा तो हल मिलेगा। अगर मैं विचलित हो गया तो समाधान मिलने वाला नहीं है। सबसे पहले जड़ ढूंढनी है, ये ऐसा क्यों कर रहा है? ये मेरी माँ, ये मेरा डैडी, ये मेरी सास, ये मेरा ससुरा ऐसे क्यों बोल रहा है? ये मुझसे ऐसे गंदा बात क्यों कर रहा है? जब आप ये सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी परवरिश में लफड़ा है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, उनका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है, इसीलिए ये ऐसे हो गए। नहीं तो क्या होता है, ये जानबूझ के ना मेरे को ऐसा कर रहा है, देखा 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 देखा। अरे क्या देखा? उसको अकल ही नहीं है, मैं क्या करूं? अब जो गोटियां खेल रहा है उसको मैं पीएम के पास लेके जाऊंगा तो वो हरकतें 19-20 तो करेगा ही, उधर भी गोटी खेलेगा। मेरे साथ हो आप? सबसे बड़ी तकलीफ घर पे ही आती है। जो अथॉरिटीज में है वो कई बार हमारी बात समझते नहीं है, पर वहां पे मेरे भाई मेरी बहन, हम सबको कड़वे घूंट पीने हैं। बोलो भजोले को, कड़वे घूंट। हाँ ब्रदर, फिर क्या होगा? अरे यहोवा तेरी प्रशंसा करेगा। पत्रस में लिखा है, गलती करके तुम सुनते हो, तुम उसी के लायक हो। तुमने गलती नहीं की, उसके बाद भी सुनते हो, तो ये प्रभु को भाता है। संसारिक मानसिकता वाले लोग, मैं रोकड़ा सुनाएगा, मैं इजरायली हूं, मन का साफ हूं। मन का साफ नहीं है, तुम मन में सांप है। नहीं, हम प्रभु के लोग हैं। बोलो मैं प्रभु का व्यक्ति हूं। देखो टेम्पर हाई होता है, निकल जाता है मुंह से, वापस पैचअप। प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले जानो ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। अगर आपको लग रहा है जानबूझ के गेम खेली जा रही है, तो आप पति पत्नी बात करो, समाधान निकालो। मेरे साथ हैं, मैं आदर की बात घर पे क्यों लेके आया? क्योंकि हम कई बार सबका आदर करते हैं, पर घर में हम फेल हो जाते हैं। पति पत्नी बच्चे आदर में फेल हो जाते हैं। तो पहला क्या सीखा हमने? बहनों भाइयों, क्या रखना है? दर्शन। छोटा दर्शन है। अगर साइकिल है तो ये लूंगा, एक्सिस। बाइक लूंगा, शाइन। उसके लिए परिश्रम। 18,000 पगार है, मेरे को 25 पे आना है, ऐसा परफॉर्मेंस देना है, ऐसे ओवर टाइम करना है, ओटी करना है, ताकि मेरा ईएमआई निकल सके। इधर बैंक वाले परेशान हो गए हैं, मालूम है हमसे, बहुत सारे लोगों से। वो शर्मिंदा होके घर पे ही नहीं आते। अरे यार छोड़ दे जितना पैसा हमारा निकलता है उससे ज्यादा तो पेट्रोल में चला गया। आपका क्रेडिट स्कोर दी बेस्ट होना चाहिए। आपका क्रेडिट स्कोर आपकी गवाही है, मालूम है?
क्रेडिट स्कोर कभी खराब होता है जब हम टाइम पे पैसे नहीं भरते हैं। टाइम पे पैसे क्यों नहीं भरते हैं? वो बताया था ना, बोला बुद्धिमान टकला हो जाएगा, बुलडोजर चला गया। मेरे साथ हैं सुनील, तेरे को गाड़ी मिल गई, धन्यवाद। ओके, और दूसरा परिश्रम, बोलो परिश्रम। खाने में, सफाई में, पढ़ाई में, बोलो पढ़ाई में। हाँ, मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना करूंगा, वो पढ़ाई में मैं इधर बैठूंगा, पवित्र आत्मा इधर बैठेगा और मुझे बताएगा। पवित्र आत्मा जो बताएगा, तूने पढ़ा होगा तभी समझ में आएगा ना। अभी ABCD आपको मालूम ही नहीं, पवित्र आत्मा बोलता है ए लिख। आप मेरी बात समझ रहे हो? पढ़ के जाओगे तो पवित्र आत्मा उसमें से, तो पढ़ाई में भी परिश्रम, बोलो परिश्रम। ओ डेविड, सब मेरे साथ हो आप? हाले, क्या प्रभु भला है? हमने किसका किसका उदाहरण देखा? यूसुफ का, दाऊद का, दानियल का और प्रभु यीशु मसीह का और पतरस का। ये परिश्रमी थे, इन्होंने अपने हाथों से परिश्रम करके प्रभु ने इनको धनी बनाया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे बहुत आशीष करे, बोलो आमीन आमीन। आ जाओ सब, अभी बताओ क्या क्या सीखा।